ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहरहाल स्कोर इस समय 10 ओवर की समाप्ति के बाद में 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर। संदीप शर्मा पहली गेंद करेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हालांकि राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया था इस बार ऋषभ पंत ने इस गेंद को, जो कि गुड लेंथ पर की गई गेंद थी। गेंद जाएगी डीप कवर के क्षेत्र में, फील्ड किया जाएगा ट्रेंट बोल्ट के द्वारा। 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का अब 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10.1 ओवर के बाद में संदीप शर्मा इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए जाते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर, और मैच में जीतने के लिए अब 59 गेंदों में 96 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, पटकी भी गेंद थी, इस बार पुल करने के लिए गए थे, हालांकि गेंद उतनी उछली नहीं, कमर की उछाल तक उछली थी गेंद और बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली जाएगी सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में। उन्होंने गेंद को कैद किया अपने दस्तानों में और ये डॉट गेंद करती है संदीप शर्मा ने। इसी तरीके से वो गेंदबाजी करेंगे। कई बार जो गेंद की सीम होती है उस पर हाथ का फेरते हुए नजर आते हैं और स्लोअर वन कटर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जैसे चेन्नई में मुस्तफिजुर रहमान है, बिल्कुल उसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं रॉयल चैलेंजर्स, हालांकि यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए संदीप शर्मा और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी खेल चुके हैं बाय द वे संदीप शर्मा। बहरहाल इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद को ड्राइव किया था इस बार बल्लेबाज डेविड वार्नर ने, लेकिन सीधे गेंद गई है मिड ऑफ के क्षेत्र में। यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की, गेंद को फील्ड किया, वापस गेंद दे दिया है गेंदबाज संदीप शर्मा के हाथों में, यानी कि रन बनाने का फिर से कोई मौका था नहीं और स्कोर अभी भी 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछली 2 गेंदें डॉट तक कर दी है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत की है, 3 गेंदों में 1 रन दिया है संदीप ने और इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फुलर लेंथ की गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया था, हवा में गेंद थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी थे उनके पास एक टप्पे के बाद गेंद आई थी, टाइमिंग अच्छी थी। रियान पराग बहुत ही कमाल के फील्डर हैं, गेंद को फील्ड किया, वापस इन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद को थ्रो किया था। 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का अब 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है और इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज संदीप शर्मा और सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं इस बार ऋषभ पंत। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, गुड लेंथ की गेंद को इस बार कट कर दिया था बल्लेबाज ऋषभ पंत ने। डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में सीमा रेखा पर प्रोटेक्शन मौजूद था, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, वापस संजू सैमसन के दस्तानों में थ्रो किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ ही ऋषभ पंत पहुंच गए हैं 24 रनों पर। 20 गेंदों का सामना किया है, 55 गेंदों पर 94 रन चाहिए इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच को जीत दर्ज कर पाएगी? क्या पहली जीत यहां पर मिलेगी या लगातार 2 मैचेस में 2 हार? इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज संदीप शर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार हैं डेविड वार्नर, इस बार बैक ऑफ लेंथ गेंद कर दी थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद कर दी थी और इस गेंद को चलते हुए ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज डेविड वार्नर ने। सीधे गेंद जाएगी शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे। हालांकि डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया था और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की समाप्ति के बाद में डेविड वार्नर फिलहाल 45 रनों पर पहुंच गए हैं। नए ओवर की शुरुआत होगी तो वही स्ट्राइक लेंगे। 32 गेंदों में 45 रन बनाए। जब शुरुआत अच्छी मिल गई है तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी है डेविड वार्नर के ऊपर में कि इस मैच को फिनिश करें, कम से कम इस मैच में एक जीत दिलाएं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। और 11 ओवर की समाप्ति के बाद में राजस्थान की टीम का स्कोर था 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय 20 रन से आगे चल रही है कुल मिलाकर के दिल्ली कैपिटल्स की टीम। 11 ओवर की समाप्ति के बाद इनका स्कोर है 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन 15 ओवर के बाद काफी तेज गति से रन बनाए गए थे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज, खासतौर पर रियान पराग ने क्या किया था बताने की जरूरत नहीं है। आवेश खान गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद को इस बार प्लेस कर दिया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। शानदार तरीके से प्लेसमेंट डेविड वार्नर का, 49 रनों पर पहुंच गए हैं और अब 53 गेंदों में 89 रनों की जरूरत है मैच में जीत दर्ज करने के लिए। डेविड वार्नर रहेंगे तो दिल्ली की टीम जीत सकती है इस मैच को। कमाल की बल्लेबाजी, ड्यू फैक्टर भी आया है क्या? क्योंकि बैटिंग करना आसान हो चुका है यहां पर। हालांकि जब बैटिंग रियान पराग कर रहे थे तब भी काफी रन बने थे, लेकिन अब आसानी से रन बन रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद को स्लैश करने के लिए गए,
शॉर्ट थर्डमैन पर संदीप ने शानदार कैच कर लिया और डेविड वार्नर अपने अर्धशतक से 1 रन की दूरी पर आउट हो जाएंगे और इसी के साथ ही 49 रन पर डेविड वार्नर का विकेट गिर जाएगा। 34 गेंदों में इन्होंने 49 रन बनाए। हालांकि डेविड वार्नर अभी भी क्रीज में जमे हुए हैं। अंपायर ने जरूर चेक करना होगा कि क्या ये सही तरीके से कैच लिया है या नहीं लिया है, लेकिन अब डेविड वार्नर शायद जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कैच तो बढ़िया लिया था संदीप ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में आपके पास में ज्यादा मौके होते नहीं है, वो भी तेज गेंदबाज के खिलाफ में, क्योंकि गोली की रफ्तार से गेंद निकलती है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी और इसे स्लैश करने के लिए गए थे, दिशा दिखाने के लिए गए थे। बल्ले का बाहरी किनारा गेंद ने लिया और संदीप शर्मा ने 30 गज के अंदर शानदार कैच कर लिया, क्योंकि अगर उनके बगल से गेंद जाती तो यकीनन 4 रन मिल जाते, लेकिन 34 गेंदों में 49 रन बना करके डेविड वार्नर आउट हुए हैं और इस समय नए बल्लेबाज अब मैदान पर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अब समय आ चुका है जहां पर कि अभिषेक पोरल जैसे बल्लेबाज का इस्तेमाल कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। पिछले मैच में अभिषेक बल्लेबाज हैं, क्रिस्टियन स्टब्स इनके पास में एक और अच्छे बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका के, काफी तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं क्रिस्टियन स्टब्स। हालांकि पिछले मैच में निराश ही किया था, क्या इस मैच में इनके बल्ले से तेज गति से रन बनते हुए नजर आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं क्रिस्टियन स्टब्स। 11.2 ओवर में स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का, 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लंबे कद काठी के ये बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। साउथ अफ्रीका T20 लीग के बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं, बड़े बहुत खतरनाक इनिंग्स इन्होंने कई मौकों पर खेली है, लेकिन आज इनके बल्ले से रन आने चाहिए, तभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच को जीतते हुए नजर आएगी। बहरहाल गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से अब आवेश खान, जिन्होंने कि इस ओवर में 11.2 ओवर की गेंदबाजी की है और अब तक 1 विकेट इन्होंने जरूर निकाले। 11.2 ओवर में अब तक कुल मिलाकर के देखा जाए 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आवेश खान इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। इस बार ये गेंद गुड लेंथ पर थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर, हल्के हाथों से गेंद को ऑन साइड में खेल दिया था बल्लेबाज ने। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा मिड ऑन के क्षेत्र में, वापस थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर के हाथों में, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा क्रिस्टियन स्टब्स को और स्ट्राइक रोटेट कर दिया क्रिस्टियन स्टब्स ने, खाता खोल लिया है। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं ऋषभ पंत। इस ओवर में अब तक 3 गेंदें की हैं गेंदबाज आवेश खान ने और 5 रन खर्च किए। 1 विकेट भी इन्होंने निकाला है, बड़ा विकेट निकाला है डेविड वार्नर का। लेकिन ऋषभ पंत जब तक हैं इनके पास में पूरा मौका है इस मैच का हीरो बनने का। इस मैच में अपनी शानदार बल्लेबाजी से कप्तानी पारी खेल करके दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मैच जिताएंगे। 100वां मैच है दिल्ली कैपिटल्स के लिए और पहले ऐसे खिलाड़ी बने दिल्ली कैपिटल्स के जिन्होंने कि 100 मैचेस खेले। फुलर रन की गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव किया था इस बार बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ऋषभ पंत ने, लेकिन शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, वापस स्लो कर दिया जाएगा। गेंदबाज आवेश खान के हाथों में रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें की हैं। आवेश खान ने 5 रन दिए हैं। जीतने के लिए 50 गेंद में अब 88 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 10.56 है। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गुड लेंथ पर की गई गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज ऋषभ पंत, बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद ने लिया, चली जाएगी सीधे कवर के क्षेत्र में। यजुवेंद्र चहल कवर्स पर फील्डिंग कर रहे थे, गेंद को फील्ड किया, वापस संजू सैमसन की तरफ गेंद को थ्रो किया था बैटिंग एंड पर, लेकिन इस बीच 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज ऋषभ पंत। वो 25 रनों पर पहुंच गए हैं। 22 गेंदों का सामना किया है। क्रिस्टियन स्टब्स अब ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। 1 रन पर बैटिंग करते हुए 1 गेंद का सामना किया है और इसके बाद देखा जाए तो 49 गेंदें जो हैं वो अभी भी आनी बाकी है। इस मैच में 87 रनों की जरूरत है। ये मैच इंटरटेनिंग है, बहुत रोमांचक होगा, इसमें कोई शक नहीं। आवेश खान गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस ओवर की अब आखिरी गेंद, इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी। बैट और पैड के बीच से होती हुई गेंद चली गई। अच्छी बात रही कि गेंद अचानक ही उछली थी और कमर की उछाल तक उछलती हुई गेंद चली गई थी, अन्यथा ऑफ स्टंप पर जाकर के गेंद लगती। लेकिन विकेट कीपर संजू सैमसन ने गेंद को अपने ग्लव्स में कैद किया। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। 12 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्रिस्टियन स्टब्स 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि 2 गेंदों का सामना किया है। ऋषभ पंत ने अब तक 25 रन बनाए। 22 गेंदों का इन्होंने सामना किया है।
2 चौके 1 छक्का लगाया है और 113.64 की इनकी स्ट्राइक रेट है। आने वाले बल्लेबाज में इनके पास में अभिषेक पोरल हैं, इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास में अक्षर पटेल हैं, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और 12 ओवर की समाप्ति के बाद में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बनाए थे 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि दिल्ली की टीम का स्कोर है 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए संदीप शर्मा आते हुए पहले ओवर में मात्र 4 रन दिया था संदीप ने। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार है ऋषभ पंत। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने, सीधे गेंद जा रही है डीप पॉइंट की क्षेत्र में, सीमा रेखा के पास गेंद को फील्ड किया जाएगा, नांद्रे बोगा के द्वारा वापस थ्रो किया जाएगा। संजू सैमसन के हाथों में 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ ही 100 रन पूरे हो जाएंगे। रनों की जरूरत है मैच में जीत दर्ज करने के लिए। क्रिस्टियन स्टब्स इस समय 1 रन पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है। ऋषभ पंत ने अब तक 26 रन बनाए हैं, 23 गेंदों का सामना किया है। 47 गेंदों में 86 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। इस समय संदीप शर्मा लगातार बातचीत करते हुए अब भागना शुरू किया। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली शफल कर गए थे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने, क्रिस्टियन स्टब्स ने। डीप कवर की क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा सीमा रेखा के पास, वापस थ्रो किया जाएगा संजू सैमसन के हाथों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। फील्डर थे ध्रुव जुरेल और आज ध्रुव जुरेल ने कैच भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन इस समय स्कोर 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत का कैच ड्रॉप कर दिया था जब यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे थे। 12.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब 46 गेंदों में कुल मिलाकर के 85 रनों की जरूरत है। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी संदीप शर्मा की और इस गेंद को कट कर दिया था बल्लेबाज ने, गुडलैंड की गेंद को सीधे गेंद ने सीमा रेखा के पास गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। संजू सैमसन के हाथों में 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ ही अब स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से अब क्रिस्टियन स्टब्स जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए संदीप शर्मा, गुडलैंड पर की गई गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, बल्लेबाज भी शफल करके आ गए थे, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया था, सीधे गेंद जाएगी डीप कवर के क्षेत्र में। ध्रुव जुरेल ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा और ऐसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा अब 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर के बाद में 44 गेंदों पर 83 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी फाइट करती हुई यहां पर लड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर बात की जाए दूसरी टीम की यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो इस समय अगर जीत दर्ज कर लेती है राजस्थान की टीम तो कुल मिलाकर के 2 मैचेस में 2 जीत हो जाएंगे। संजू सैमसन विकेट के पीछे से इशारा करते हुए इस ओवर की आखिरी हालांकि 5वीं गेंद करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद कर दी थी गेंदबाज संदीप शर्मा ने, लेकिन दिशा से भटक गए थे। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड करार दिया जाएगा और अतिरिक्त रन के सारे स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है। शेन बॉन्ड जो हैं वो अब जुड़ चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ में, जो कि मुंबई इंडियंस में थे पहले, और राजस्थान रॉयल्स के जो पहले गेंदबाज थे लसित मलिंगा वो अब मुंबई इंडियंस में चले गए, यानी कि ट्रांसफर ले लिए दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए। बहरहाल इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए इस बार गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट गेंद थी और ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि गेंद ज्यादा उछली नहीं थी, स्वीप कर दिया था गेंद को बल्लेबाज ऋषभ पंत ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। ध्रुव जुरेल ने सीमा रेखा के पास गेंद को फील्ड किया, वापस गेंदबाज की तरफ थ्रो किया था। 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है। 46 गेंदों पर अब 81 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स भी जीत सकती है, ये मैच राजस्थान भी जीत सकती है, दोनों के बीच में बराबर का मुकाबला चलता हुआ। आखिरी गेंद इस पर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, गुडलैंड पर गेंद थी, ड्राइव करने के लिए गए थे कवर की क्षेत्र में, रन भागना चाहते थे क्रिस्टियन स्टब्स, सिंगल था लेकिन मना कर दिया था ऋषभ पंत ने। और जब तक कि गेंद को वापस थ्रो करते यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन के हाथों में, हालांकि रन लेने का तो मौका था नहीं लेकिन रन आउट होने का जरूर मौका था। खैर ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 13 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्रिस्टियन स्टब्स 5 गेंदों पर 3 रन बना करके खेल रहे हैं। ऋषभ पंत ने 28 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ऋषभ पंत ने इसी मैदान पर सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम में कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई थी।
और वो मैच 12 बजे के बाद खेला गया था क्योंकि 5-5 ओवर का मैच था और दिल्ली कैपिटल्स को उस मैच में जीत दर्ज करवा दिया था ऋषभ पंत ने। क्या एक बार फिर से वो यहाँ पर मैच में जीत दर्ज करवा पाएंगे, क्योंकि उस समय बारिश भी हुई थी लेकिन इस समय बिल्कुल मौसम साफ है और कुल मिलाकर के 42 गेंदों में 81 रनों की जरूरत है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और सामने अब यजुवेंद्र चहल आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज ऋषभ पंत। 28 रनों पर बैटिंग करते हुए 25 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके 1 छक्का, 112 की स्ट्राइक रेट है ऋषभ पंत की। और अब मैच में जीत दर्ज करने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 11.57 का है। संजू सैमसन भी थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार फील्ड को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कैप्टन विकेट के पीछे हैं, कैप्टन विकेट के आगे ऋषभ पंत स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। यजुवेंद्र चहल के इस ओवर में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट करने के लिए गए थे, बल्ले का बाहरी किनारा, संजू सैमसन ने कोई गलती नहीं की, कैच कर लेंगे और एक बड़ा विकेट निकल जाएगा। ऋषभ पंत आउट हो जाएंगे। कैप्टन ऋषभ पंत का विकेट निकाल दिया है यजुवेंद्र चहल ने और कैप्टन संजू सैमसन ने कैच कर लिया विकेट के पीछे और इस तरीके से चौथे विकेट का पतन हो जाएगा। ऋषभ पंत जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 26 गेंदों में 28 रन बना करके खेल रहे थे, अचानक ही आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थोड़ी सी छोटी थी, कट करने के लिए चले गए थे बल्लेबाज, डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में चौका जड़ने के लिए गए थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं इस समय ऋषभ पंत, आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए और 28 रन बना करके ये अपना विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं, अभिषेक पोरल जो कि काफी तेज गति, बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले मैच में इन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई थी जब पीवीकेएस के खिलाफ में मुकाबला खेला जा रहा था और इनके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी होगी इस समय मैच में जीत दर्ज करके दिखाएं, क्योंकि 41 गेंदों पर 81 रनों की जरूरत है और आज अगर राजस्थान की टीम मैच जीतती है तो रियान पराग मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं। जिस तरीके से रियान पराग ने गेंदबाजी करके हालांकि बल्लेबाजी करके दिखाई, बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। बहरहाल अभिषेक पोरल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं और इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। अब एक बार फिर से यजुवेंद्र चहल जो कि राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। यजुवेंद्र चहल ने कुल मिलाकर के अब तक 1 विकेट निकाला है, हालांकि जब पिछले ओवर में आए थे उस समय कैच ड्रॉप कर दिया था खिलाड़ी ध्रुव जुरैल ने, अन्यथा वहां पर ही आउट कर दिया था उन्होंने ऋषभ पंत को। बहरहाल इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार ऑफ स्टंप पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहरी गेंद कर दी थी गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने, बैकफुट पर जाकर को पंच किया था बल्लेबाज अभिषेक पोरल ने, सीधे कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा और वापस गेंदबाज के हाथों में रन बनाने का इस बार कोई मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए यजुवेंद्र चहल राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, कट करने के लिए गए थे, लेकिन क्या बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई है। संजू सैमसन सर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई थी और कैच ड्रॉप कर दिया संजू सैमसन ने, लेकिन रन नहीं आए हैं और अब तक 3 गेंदें की हैं इस ओवर में। गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने कोई रन दिया नहीं है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं, चौथी गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया अभिषेक पोरल ने, गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में, जब तक कि छलांग लगा करके नांद्रे बगा गेंद को रोकेंगे 30 गज के अंदर, बल्लेबाज भाग करके 1 रन पूरा कर लेंगे। विकेट कीपिंग पर थ्रो किया गया थी। अब अभिषेक पोरल ने अपना खाता खोल लिया है और अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 13.4 ओवर की गेंदबाजी की गई है। क्रिस्टियन स्टब्स स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं 3 रनों पर। अब इनके बल्ले से रन आने चाहिए क्योंकि बहुत देर से ये खामोश हैं और जब ऋषभ पंत के साथ में खेल रहे थे ऋषभ पंत ने ज्यादातर रन बनाए थे, लेकिन अब स्टब्स क्या यहाँ पर रन बनाएंगे। इस बार फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया था, सीधे गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब